श्लोक 13 अध्याय 2 भगवद गीता। देहधारी के इस मनुष्य शरीर में जैसे बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही दूसरे शरीरी की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर मनुष्य मोहित नहीं होता। शरीरधारी के शरीर में पहले बाल व्यवस्था आती है, फिर युवावस्था आती है और फिर वृद्धावस्था आती है। तात्पर्य है कि शरीर में कभी एक अवस्था नहीं रहती, उसमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है। यहाँ शरीरधारी के इस शरीर में ऐसा कहने से सिद्ध होता है कि शरीरी अलग है और शरीर अलग है। शरीरी दृष्टा है और शरीर दृश्य है। अतः शरीर में बालकपन आदि अव्यवस्थाओं का जो परिवर्तन है, वह परिवर्तन शरीरी में नहीं है। जैसे शरीर की कुमार, युवा आदि अवस्थाएं होती हैं, वैसे ही देहांतर की अर्थात दूसरे शरीर की प्राप्ति होती है। जैसे स्थूल शरीर बालक से जवान एवं जवान से बूढ़ा हो जाता है, तो इन अव्यवस्थाओं के परिवर्तन को लेकर कोई शोक नहीं होता। ऐसे ही शरीरी एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है, तो इस विषय में भी शोक नहीं होना चाहिए। जैसे स्थूल शरीर के रहते रहते कुमार, युवा आदि अवस्थाएं होती हैं, वैसे ही सूक्ष्म और कारण शरीर के रहते रहते देहांतर की प्राप्ति होती है। अर्थात जैसे बालकपन, जवानी आदि स्थूल शरीर की अवस्थाएं हैं, वैसे देहांतकारी की प्राप्ति सूक्ष्म और कारण शरीर की अवस्था है। स्थूल शरीर के रहते रहते कुमार आदि अवस्थाओं का परिवर्तन होता है। यह तो स्थूल दृष्टि है। सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो अव्यवस्थाओं की तरह स्थूल शरीर में भी परिवर्तन होता रहता है। अब विचार यह करना है कि स्थूल शरीर का तो हमें ज्ञान होता है, पर सूक्ष्म और कारण शरीर का हमें ज्ञान क्यों नहीं होता? अतः जब सूक्ष्म और कारण शरीर का ज्ञान भी नहीं होता, तो उनके परिवर्तन का ज्ञान हमें कैसे हो सकता है? इसका उत्तर है कि जैसे स्थूल शरीर का ज्ञान उसकी अव्यवस्थाओं को लेकर होता है, वैसे ही सूक्ष्म और कारण शरीर का ज्ञान भी उसकी अव्यवस्थाओं को लेकर होता है। इससे सिद्ध हो गया है कि स्थूल शरीर के साथ साथ सूक्ष्म शरीर का भी परिवर्तन होता है। ऐसे ही जिसको दूसरा देवता, पशु, पक्षी आदि का शरीर मिलता है, उसको उस शरीर में मैं यही हूँ ऐसा अनुभव होता है, तो यह सूक्ष्म शरीर का परिवर्तन हो गया। ऐसे ही कारण शरीर में स्वभाव, प्रकृति रहता है, जिसको स्थूल दृष्टि से आदत कहते हैं। वह आदत देवता की ओर होती है तथा पशु पक्षी आदि की ओर होती है, तो यह कारण शरीर का परिवर्तन हो गया। अगर शरीरी का परिवर्तन होता तो अव्यवस्थाओं के बदलने पर भी मैं वही हूँ ऐसा ज्ञान नहीं होता, परंतु अव्यवस्थाओं के बदलने पर भी जो पहले बालक था, जवान था, मैं अब हूँ ऐसा ज्ञान होता है। इससे सिद्ध होता है कि शरीर में अर्थात स्वयं में परिवर्तन नहीं हुआ है। यहाँ एक शंका हो सकती है कि स्थूल शरीर की अव्यवस्थाओं के बदलने पर तो उनका ज्ञान होता है, पर शरीरांतर की प्राप्ति होने पर पहले के शरीर का ज्ञान क्यों नहीं होता? पूर्व शरीर का ज्ञान न होने में कारण यह है कि मृत्यु और जन्म के समय बहुत ज़्यादा कष्ट होता है। उस कष्ट के कारण बुद्धि में पूर्व जन्म की स्मृति नहीं रहती। जैसे लकवा मार जाने पर, अधिक वृद्धावस्था होने पर बुद्धि में पहला जैसा ज्ञान नहीं रहता, ऐसे ही मृत्यु काल में तथा जन्म काल में बहुत बड़ा धक्का लगने पर पूर्व जन्म ज्ञान नहीं रहता, परंतु जिसकी मृत्यु में ऐसा कष्ट नहीं होता, अर्थात शरीर अव्यवस्थांतर की प्राप्ति की तरह
अनायास ही देहांतर की प्राप्ति हो जाती है। उसकी बुद्धि में पूर्व जन्म की स्मृति रह सकती है। हरे कृष्णा।